हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत नए आवेदक आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट टीचर और प्री प्राइमरी टीचर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। फ्रेंड्स, ये स्कूल शिक्षा विभाग एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पीओएमएस यानी कि प्रोजेक्ट आउटसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और पीओएमएस इंटर करें। पीओएमएस इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक शो होगी पीओएमएस पोर्टल, जिस पे आप क्लिक करें। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। प्रोजेक्ट आउटसोर्स प्रबंधन प्रणाली समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा 13/8/2026 को जारी किया गया है। विषय है समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएम श्री योजना अंतर्गत अकादमिक वर्ष 2026-27 में आईसीटी इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर एवं अन्य को आमंत्रित करने के संबंध में। एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत पीओएमएस मॉड्यूल पर पंजीकरण करना 13/8/2026 से 17/8/2026 तक। रजिस्ट्रेशन आपको स्वयं ही करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद स्कूल चॉइस फिलिंग 18/8/2026 से 19/8/2026 तक, ये भी आपको स्वयं ही कंप्लीट करना है। स्कूल अलाट होने की स्थिति में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट 21/8/2026 से 22/8/2026 तक सेंड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको अपने स्कूल पर सभी संबंधित दस्तावेज और मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना है 21/8/2026 से 24/8/2026 तक। उपस्थित होने के बाद शाला प्रभारी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद 25/8/2026 से आवेदक को शाला में उपस्थित कराया जाएगा तथा कार्यवाही को एमएमडीसी की बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको ऑनलाइन अटेंडेंस आउटसोर्स मैन पावर ऐप पर दर्ज करना है। इस सर्कुलर की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। महत्वपूर्ण सूचना में भी आप सर्कुलर को देख सकते हैं। आपको सभी प्रोसेस इसी टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट करनी है। क्रॉस आइकन पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन पीओएमएस पोर्टल में है या नहीं चेक करने के लिए नो योर आईडी पे क्लिक करें। आप यहां पर मोबाइल नंबर या समग्र सदस्य आईडी नंबर एंटर करें। सर्च पे क्लिक करें। रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है, यानी कि अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो इस तरीके से एप्लीकेंट आईडी शो होगी। यही आपका यूजर नेम है, जिसे आपको नोट कर लेना है। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लॉगिन करना है। गो टू होम पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पंजीकरण पे क्लिक करें। समग्र के माध्यम से सत्यापन या पंजीकरण। नए आवेदक, आप यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी इंटर करें। यदि आपने गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे आवेदन नहीं किया है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फिर स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, फिर भी आप इस पीओएमएस पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं। समग्र सदस्य आईडी इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी सेंड कर दिया गया है। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर पे प्राप्त ओटीपी को इंटर करें। आपका ओटीपी 2 मिनट के लिए वैलिड है। आपको ओटीपी तभी प्राप्त होगा जब आपकी समग्र सदस्य आईडी में मोबाइल नंबर लिंक हो। यदि आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो आप ई-केवाईसी के द्वारा मोबाइल नंबर दर्ज करें। ई-केवाईसी कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और ई-केवाईसी के द्वारा मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाइड, ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी समग्र के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो हो रही है। यदि यह इनकरेक्ट है तो आप समग्र सदस्य आईडी को अपडेट करें, जैसे कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नेम, इन सभी को आप अपडेट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी यह पर्सनल डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग शो हो। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। फोटो का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी में होना चाहिए, और इसका जो फाइल साइज है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए अपलोड आइकन पे क्लिक करें। फोटो सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। एड्रेस डिटेल्स फिल करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। ब्लॉक सेलेक्ट करें। फुल एड्रेस इंटर करें। पिन कोड नंबर इंटर करें। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करें। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करें। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें।
आप 10th पास है, 12th पास हैं, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पर सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करेंगे। आप यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करेंगे, उनके सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल मौजूद होना चाहिए। 10th क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए हाई स्कूल सेलेक्ट करें, कोर्स सेलेक्ट करें, ऑल सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ऑल सेलेक्ट करें, बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम इंटर करें, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, रोल नंबर इंटर करें, टोटल मार्क्स इंटर करें, ऑब्टेन मार्क्स इंटर करें। यदि आपका मार्किंग पैटर्न ग्रेड या सीजीपीए है तो यहाँ पर आपको मार्क में कन्वर्ट करके फिल करना है। मार्कशीट अपलोड करें। सर्टिफिकेट का जो फाइल फॉर्मेट है वो पीडीएफ में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 200 केबी से कम होना चाहिए। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद ऐड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड हो चुकी है। व्यू पे क्लिक करके आप अपने मार्कशीट को व्यू कर लें। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट हो चुकी है या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है तो आप डिलीट पे क्लिक करके डिलीट करें। इसके बाद आप सेम तरीके से दोबारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करें और ऐड करें। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करें, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। अब आपके पास यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उन सभी को एक एक करके फिल करेंगे। यहाँ पर आपको वही क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है जो यहाँ पर लिस्टेड है। सेम तरीके से आपकी 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आपका परसेंटेज शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करें। ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करने के लिए ग्रेजुएट सेलेक्ट करें, कोर्स सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अदर स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेक्टर स्किल काउंसिल से अप्रूव्ड है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी या एआईसीटी अप्रूव्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। आप अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम इंटर करें, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, रोल नंबर इंटर करें, टोटल मार्क्स इंटर करें, ऑब्टेन मार्क्स इंटर करें, मार्कशीट अपलोड करें। यहाँ पर वही मार्कशीट अपलोड करना है जिसमें सभी सेमेस्टर या ईयर के मार्क्स शो हों, जैसे कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट। यदि आपके किसी भी मार्कशीट में सभी सेमेस्टर या ईयर के मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं तो आप एक ही पीडीएफ में सभी सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट अटैच करके ही अपलोड करेंगे। और यदि आपके मार्कशीट में सीजीपीए या ग्रेड है तो आप अपने मार्कशीट के बैक साइड पर सीजीपीए या ग्रेड का कन्वर्जन फार्मूला देख सकते हैं। उसके अनुसार ही आप यहाँ पर मार्क में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद फिल करेंगे। सभी डिटेल्स फिल करने और मार्कशीट अटैच करने के बाद ऐड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल हो चुकी है। आप इसी तरीके से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उन सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करें। जैसे कि आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बी या बीटेक, सीईआईटी, ईसीसीएस या बीएससी सीएस या बीसीए या फिर कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर होना चाहिए। खेल शिक्षा के लिए फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा या स्नातक की डिटेल्स जरूर फिल करना है। और म्यूजिक टीचर के लिए गायन या वादन में डिप्लोमा, बी म्यूजिक, एम म्यूजिक विद कोविद रत्न या बी म्यूजिक के समकक्ष डिग्री की डिटेल्स अपलोड करना है। स्पेशल इंस्ट्रक्टर के लिए डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर डिग्री स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। और प्री प्राइमरी टीचर के लिए डिप्लोमा की डिटेल्स ज़रूर फिल करना है। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, डिटेल्स को फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यह आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है। यूज़र आईडी और पासवर्ड नोट करने के बाद ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। गो टू होम पे क्लिक करें। यदि आप यूज़र आईडी को नोट नहीं कर पाए हैं तो नो योर आईडी पे क्लिक करके समग्र आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करें, यूज़र आईडी इंटर करें जो आपने अभी नोट किया है, पासवर्ड इंटर करें। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड 123123 इंटर करना है। कैप्चा कोड फिल करें, लॉगिन पे क्लिक करें। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद हमें पासवर्ड चेंज करना है। करंट पासवर्ड इंटर करें, 123123 इंटर करें। अब हमें न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए।
यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर देख सकते हैं। अभी यह गाइडलाइंस ऑरेंज कलर में शो हो रही है। जैसे ही आप करेक्ट पासवर्ड इंटर करेंगे, आपकी गाइडलाइन ग्रीन हो जाएगी। सैंपल के तौर पर हम न्यू पासवर्ड इंटर कर रहे हैं। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पासवर्ड इंटर करने के बाद यह सभी गाइडलाइंस ग्रीन हो चुकी हैं। पासवर्ड व्यू करने के लिए व्यू आइकन पे क्लिक करें। ये हमने पासवर्ड सैंपल के तौर पर दर्ज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड क्रिएट करें। सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड भी इंटर करें। करेक्ट पासवर्ड इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हो चुका है। ओके पे क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी एंड चेंज पासवर्ड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब आपको दोबारा से लॉगिन करना है। यूजर आईडी इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें जो आपने अभी चेंज किया है। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। अब आप प्रोजेक्ट आउटसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करें। जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पर चॉइस फिलिंग प्रोसेस का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है और यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल्स है। प्रोजेक्ट का नाम है और प्रोजेक्ट का स्कोर है। यानी कि आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस पोस्ट पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको सभी डिटेल्स करेक्ट फिल करना है। एक बार रजिस्टर करने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। बैक टू होम पे क्लिक करें। आप अपना रजिस्ट्रेशन 18/8/2026 तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग 18/8/2026 से 19/8/2026 तक ऑनलाइन कर पाएंगे। आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल अलॉट होने, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यदि आप वैकेंसी को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। संभावित रिक्तियां पे क्लिक करें। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। सर्च पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी वैकेंसी शो हो रही है। यहाँ पर पेज रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप डिटेल्स इंटर करके फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जिन पोस्ट पर प्रीवियस टीचर ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं। जिस स्कूल के सामने 0 पोस्ट शो हो रही हैं, उस पोस्ट पर प्रीवियस ईयर के टीचर द्वारा ज्वाइनिंग कर लिया गया है और जिस पोस्ट पर 0 शो नहीं हो रहा है, वह वैकेंसी रिक्त है। आई होप यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।